द्वितीय अध्याय भक्त्या आभास विवेक। यद भक्त्याभास लेशोऽपि ददाति फलमुत्तमं तमानंद निधिम कृष्ण चैतन्यम समुपास्महे। हे अंतरंग भक्तजन, पिछले अध्याय में भक्ति के स्वरूप और तटस्थ लक्षण का विवेचन किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में भक्त्या आभास के संबंध में विचार किया जाएगा। भक्ति के तटस्थ लक्षणों के प्रसंग में ही भक्त्या आभास का कुछ विवेचन हो चुका है। भक्त्या आभास भक्ति के तटस्थ लक्षणों के अंतर्गत है, परंतु जहां भक्ति के स्वरूप और तटस्थ दोनों लक्षण निरूपित होते हैं, वहां भक्त्या आभास का विशेष रूप से विवेचन नहीं होता। इसलिए भक्त्या आभास के विषय में एक स्वतंत्र अध्याय लिखना पड़ रहा है। आशा है इस प्रबंध से पिछले अध्याय का विषय और भी स्पष्ट हो जाएगा। पहले कहा गया है कि अनुचैतन्य जीव की पूर्ण चैतन्य कृष्ण के प्रति उपाधि रहिता स्वाभाविक की चेष्टा का नाम भक्ति है। जीव की अवस्था दो प्रकार की होती है, मुक्त अवस्था और बद्ध अवस्था। मुक्त अवस्था में जीव सब प्रकार के जड़ीय संबंधों से मुक्त होकर स्वस्वरूप अर्थात शुद्ध चित्त स्वरूप में अवस्थित होता है। उस अवस्था में कोई उपाधि नहीं होती, इसलिए उस अवस्था में भक्ति के तटस्थ लक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। बद्ध अवस्था में जीव अपना चित्त स्वरूप भूल गया है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में आत्मबुद्धि आरोपित कर लिया है। इस अवस्था में जीव की उपाधि होती है। स्वच्छ कांच मल शून्य रहने पर ही उसमें समस्त वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं, किंतु धूल आदि से आवृत होने पर उसी कांच में वस्तुएं साफ नहीं दिखलाई पड़ती। ऐसी दशा में यह कहा जाएगा कि उस कांच की एक उपाधि हुई है। जब कोई दूसरी वस्तु एक वस्तु के स्वभाव को आच्छादित कर देती है, तब उस आच्छादन को उस आच्छादित वस्तु की उपाधि कहते हैं। जड़ स्वभाव जीव के विशुद्ध चित्त स्वभाव को आच्छादित करता है। वह आच्छादन जड़ स्वभाव ही जीव की उपाधि है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीय विनेशितः स्याद एषाद पतस्य विपर्जो स्मृति तन माया तो बुद्ध अबजेतम भक्त एक कश्यम गुरु देवतात्मा। पूर्ण चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रति जीव का भक्ति वृत्ति जनित स्वाभाविक अभिनिवेश ही जीव का नित्य धर्म है। परंतु वही जीव जब ईश तत्व से बहिर्मुख हो जाता है, तब भय उपस्थित हो जाता है तथा उसकी स्मृति का विपर्जय हो जाता है। माया शक्ति नामक भगवान की एक अपरा शक्ति है। उस शक्ति से उत्पन्न उस जड़ जगत को भगवान से स्वतंत्र एक तत्व मान लेने पर दुर्भाग्यवश जीव का संसार हो गया है। पंडित जन सदगुरु का श्री चरण आश्रय कर उस हरि रूप परम देवता को अनन्य भक्ति द्वारा भजते हैं। उक्त श्लोक द्वारा यह स्थिर हुआ है कि माया अभिनिवेश अर्थात जड़ शक्ति ही जीव की उपाधि है। उपाधि युक्त अवस्था में जीव की भक्ति सहज ही विकृत होकर भक्त्याभास के रूप में परिणत हो जाती है। जो लोग शुद्ध भक्ति की अनन्य अभिलाषा रखते हैं, उन्हें भक्त्याभास को संपूर्ण रूप से पार करके केवल भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए भक्त्याभास का हमने विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। भक्त्याभास का यह विस्तारित विवेचन अतिशय रहस्यपूर्ण है। केवल अंतरंग भक्तजनों को ही इसे श्रवण करने का अधिकार है। इसका कारण यह है कि जो लोग भक्त्याभास को ही भक्ति समझते हैं, उन्हें इस ग्रंथ को पढ़कर बिना भाग्य उदय हुए कभी भी प्रसन्नता न होगी। मुझे इस ग्रंथ को अंतरंग भक्तों के समक्ष रखने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। श्रीमद् रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्त्याभास के संबंध में कोई पृथक विवेचन नहीं किया है। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम श्लोक के पूर्वार्ध में ही उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसमें गूढ़ रूप में भक्त्याभास का सर्वांग विवेचन है। उन्होंने रति तत्व की आलोचना में रत्याभास के प्रसंग में भक्त्याभास का सुंदर विवेचन किया है। मैं उक्त रसाचार्य के उन्हीं विचारों के आधार पर भक्त्याभास विवेक के संबंध में लिख रहा हूँ। भक्त्याभास भक्ति की पूर्व अवस्था में होता है। भक्त्याभास से कर्मशः शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति में रति प्रकाशित होती है। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है,
प्रतिबिंबस्तथा छाया रत्याभासो द्विधमतः। भक्त्याभास दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब भक्त्याभास और छाया भक्ताभास। प्रतिबिंब और छाया का भेद यह है कि प्रतिबिंब मूल वस्तु से अत्यंत पृथक रहकर दूसरी वस्तु के रूप में कल्पित होता है और छाया वस्तु को आश्रय कर उसके अतीत निकट से उस वस्तु के स्वरूप को किंचित रूप में प्रकाशित करती है। एक वृक्ष जल में प्रतिबिंब होने पर जल में जो वृक्ष दिखलाई पड़ता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब उस वस्तु से लगा हुआ नहीं होता, वस्तु की सत्ता से ही प्रतिबिंब की सत्ता दिखाई देती है, फिर भी उसे दूसरी वस्तु मानते हैं। उस वृक्ष से लगी हुई उसकी आकृति के अनुरूप प्रति छवि को छाया कहते हैं, जो प्रकाश के अवरोध के कारण होती है। छाया वस्तु के नितांत आश्रित रूप में अपना परिचय देती है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, तस्मन् निरुपाधि त्वमेव रतिर्मुख्य स्वरूपतम स्वपाधि त्वमाभाष त्वम तत्व गौण्य वृत्ते प्रवत्य मानव त्वमिति। अर्थात उपाधि रहित भक्ति ही स्वरूप सिद्धा भक्ति है तथा उपाधि युक्त रहने पर उसे भक्त्याभास कहते हैं। यह भक्त्याभास गौणी वृत्ति द्वारा उत्पन्न होता है। साक्षात वृत्ति को मुख्य वृत्ति और व्यवधान युक्त वृत्ति को गौणी वृत्ति कहते हैं। प्रतिबिंब और छाया दोनों ही गौणी वृत्ति के अंतर्गत है। जब भक्ति शुद्ध अवस्था में होती है तब उसमें प्रतिबिंब या छाया कुछ भी नहीं होती, उस समय केवल वस्तु ही स्वयं प्रकाशित होती है। प्रतिबिंब भक्त्याभास। पहले प्रतिबिंब भक्ति आभास का विवेचन किया जा रहा है। प्रतिबिंब भक्त्याभास तीन प्रकार का होता है। प्रथम, निर्विशेष ज्ञान आवृत भक्त्याभास। द्वितीय, बहिर्मुख कर्म आवृत भक्त्याभास। तृतीय, विपरीत वस्तु में भक्ति बुद्धि जनित भक्त्याभास। प्रथम, निर्विशेष ज्ञान आवृत भक्त्याभास में भक्ति निर्विशेष ज्ञान रूप आवरण के द्वारा आच्छादित रहती है। उस समय भक्ति के आस्वादक और स्वरूप सिद्धा भक्ति के बीच निर्विशेष ज्ञान का एक पर्दा होता है। अतः साक्षात रूप में स्वरूप भक्ति का दर्शन संभव नहीं होता। निर्विशेष ज्ञान की यह मान्यता है कि चिद तत्व में नाम, रूप, गुण और क्रिया आदि कुछ भी विशेष नहीं होता। ये विशेषताएं केवल जड़ वस्तु में ही होती हैं। जीव जड़ मुक्त होने पर निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाता है। जहाँ ऐसा निर्विशेष ज्ञान होता है वहाँ शुद्ध भक्ति का अभाव होता है। कृष्ण अनुशीलन को शुद्ध भक्ति कहा गया है, किंतु उपरोक्त निर्विशेष अवस्था में भक्ति की क्रिया असंभव है, क्योंकि निर्विशेष अवस्था में संवेद्य कृष्ण, संवेदक कृष्णदास, जीव और संवेदन भक्ति रूप चेष्टा नहीं होती। यदि ये कहा जाए कि चरम अवस्था अर्थात मुक्त अवस्था में त्रिपुटी के विनाश हो जाने के कारण भक्ति नहीं रहती, परंतु इस समय कृष्ण अनुशीलन रूप भक्ति का आचरण करता हूँ, तो ऐसा मानने से तुम्हारी ऐसी कृष्ण भक्ति को निष्कपट एवं नित्य कैसे कहा जाएगा? तुम तो मन ही मन कृष्ण को संतुष्ट कर अंत में उनकी सत्ता भी लुप्त कर दोगे। जैसे भस्मासुर ने शिवजी को आराधना द्वारा संतुष्ट कर उनसे वर लिया और उन्हीं के सिर पर हाथ रखकर उनकी सत्ता को लुप्त कर देना चाहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी भक्ति भी कपटतापूर्ण एवं अनित्य है। इसलिए तुम ये नहीं जानते कि नित्य सिद्धा स्वरूप भक्ति का स्वरूप क्या है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में तुम्हारी इस कपट भक्ति का लक्षण निरूपण करते हुए कहा है, आश्रमाभीष्ट निर्वाही रति लक्षण लक्षिता भोग अपवर्ग सौख्यांश व्यंजकः प्रतिबिंबकः किंतु बाल चमत्कारकारी तच्चिन्न वीक्षया अभिज्ञेन सुबोधयम् रत्याभासः परिकीर्तितः। अब तुम्हारे पुलक, अश्रु आदि दो एक लक्षणों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें कृष्ण रति हो गई है, किंतु तुम्हारी जो रति हुई है उसके केवल बाह्य लक्षणों को देखकर निर्बोध लोग ही प्रशंसा करते हैं, परंतु विज्ञ व्यक्ति उसे रत्याभास कहते हैं। तुम्हें जो पुलक अश्रु होता है वह दो कारणों से होता है। पहला कारण यह है कि तुम्हें निर्विशेष गति रूप मुक्ति अच्छी लगती है,
उस मुक्ति के एकमात्र दाता स्वरूप श्री कृष्ण को स्मरण कर तुम्हें अत्यंत आनंद होता है। उसी आनंद अतिरेक के द्वारा तुम्हें पुलक अश्रु हो रहा है, स्वाभाविक कृष्ण प्रीति के कारण नहीं। जैसा भी हो, ऐसे भक्त्याभ्यास से अनायास ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा सोचकर ही तुम्हें बड़ा आनंद हो रहा है। यही तुम्हारी पुलक अश्रु का दूसरा कारण है। वाराणसी निवासी कश्चिद्वयं विहारन हरेश्चरित्रम यति गोष्ठयाम उत्पुलक सिंचति गंडद्वयी मित्रस्ते। देखो, वाराणसी का एक निर्विशेषवादी सन्यासियों की सभा में हरि का गुणगान करते करते बार बार पुलकित हो रहा है और उसकी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। श्री हरि का गुणगान करते समय सन्यासी यह सोच रहा है कि आहा, सरल उपाय से मैं निर्विशेष गति को प्राप्त हो रहा हूँ। ऐसी अवस्था का कारण श्री रूप गोस्वामी बतला रहे हैं। देवा सद्भक्त संगेन कीर्तनादुनुसारिणाम प्राय प्रसन्न मनसा भोगो मोक्षादि रागिनाम केशांचिद हृदि भावेनंदो प्रतिबिंब उदंचति तद भक्त हिनभम रथस्तया तत्संसर्ग प्रभावतः। इस प्रकार का पुलक अश्रु होने पर भी निर्विशेषवादी के लिए सहज नहीं है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य चित्त को कठोर बना देते हैं और सुकुमार स्वभाव वाली भक्ति के समस्त लक्षणों को दूर कर देते हैं। परंतु निर्विशेषवादियों के श्रवण और कीर्तन आदि क्रियाओं में भोग और मोक्ष आदि कामना रूप व्याधि विद्यमान रहने पर भी श्रवण कीर्तन आदि से उनका चित्त कुछ कुछ प्रसन्न होता है। उस समय सौभाग्यवश यदि शुद्ध भगवत भक्त का संग मिल जाए तो उस संग से उनके हृदय आकाश में उदित भाव रूप चंद्र के प्रतिबिंब स्वरूप निर्विशेष भाव दूषित हृदय में भी एक ऐसी अवस्था होती है जिससे कभी कभी थोड़ा बहुत पुलक अश्रु हुआ करता है। पुनः जब सत्संग का भाव होता है तब फिर वे शिष्यों के पुलक अश्रु को ढोंग समझकर निंदा करते हैं। अतएव निर्विशेष ज्ञानवृत चित्त में भक्ति का कदापि उदय नहीं होता, परंतु कभी कभी भक्त्या आभास का उदय होता है। द्वितीय, बहिर्मुख कर्म आवृत। भक्त्याभास में बहिर्मुख कर्म आवरण ही भक्ति की गौणी वृत्ति द्वारा व्यवधान के रूप में स्थापित होता है। आस्वादक और आस्वादन, इन दोनों के बीच में बहिर्मुख कर्म रूप एक आवरण पड़ जाता है। यह आवरण भक्ति के मुख्य स्वरूप को ढक देता है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और अष्टांग योग, ये सभी कर्म हैं। कर्म दो प्रकार का होता है, नित्य और नैमित्तिक। समस्त पुण्यजनक कर्म ही कर्म हैं। कर्म की विशद विवेचना करने से ग्रंथ का कलेवर अत्यंत बढ़ जाएगा। अतएव जो लोग कर्म तत्व को विशेष रूप में समझना चाहते हैं वे श्री चैतन्य शिक्षामृत के प्रारंभ में मेरे लिखे हुए कुछ पृष्ठों को पढ़ेंगे। स्मार्त पंडितों द्वारा रचित पुस्तकों में जिन कर्मों की व्यवस्था दी गई है वे समस्त कर्म बहिर्मुख हैं। स्मार्त ग्रंथों में वर्णाश्रम उचित संध्या वंदना आदि कर्मों को नित्य कर्म कहा गया है। इन्हीं नित्य कर्मों को कुछ कुछ स्मार्त जन भक्ति समझते हैं, किंतु सूक्ष्म विवेचन करने पर ये कर्म समूह भी बहिर्मुख कर्म प्रतीत होंगे। उनमें जो भक्ति के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं वे केवल प्रतिबिंब स्वरूप भक्त्याभास मात्र हैं, यथार्थ भक्ति नहीं। इसका कारण यह है कि इन कर्मों का फल या तो अपवर्ग अर्थात निर्विशेष मुक्ति है अथवा भोग अर्थात लौकिक या परलौकिक सुख प्राप्ति है। कुछ लोग भक्ति तत्व के श्रवण कीर्तन आदि अंगों को कर्म और कर्मांग के श्रवण कीर्तन आदि व्यवस्थाओं को भक्ति समझते हैं। तत्व संबंधी अज्ञानता ही ऐसे अतात्विक सिद्धांतों की जननी है। कर्म और साधन भक्ति में बाह्यता बहुत कुछ समानता होने पर भी दोनों में एक बहुत बड़ा मौलिक भेद है। मनुष्य के लौकिक या पारलौकिक किसी भी स्थूल सुख लाभ के उद्देश्य से जो भी कुछ किया जाए उसे कर्म कहते हैं। वह सुख दो रूपों में परिलक्षित होता है, या तो भोग के रूप में और नहीं तो निर्विशेष मोक्ष के रूप में। भक्ति किसे कहते हैं? जो कुछ किया जाए वह इस भावना से ओतप्रोत होकर किया जाए कि उससे केवल स्वाभाविक ही
कृष्ण रति की ही समृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त उससे कुछ भी लाभ करने की आकांक्षा नहीं होती। कुछ अवंतर फल पाए जाने पर भी वे फल नितांत तुच्छ प्रतीत होते हैं। जिन जिन कार्यों से शुद्ध भक्ति का पोषण होता है वे कार्य भक्ति ही हैं, क्योंकि भक्ति ही भक्ति की जननी है। ज्ञान या कर्म भक्ति को उत्पन्न करने में कदापि समर्थ नहीं है। हे अंतरंग भक्तजन, कर्म जड़ व्यक्तियों को यह सूक्ष्म प्रभेद दिखलाकर आप लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। राशि राशि पुण्य संचय तथा सत्संग के प्रभाव से जब उनकी कर्म और ज्ञान के प्रति श्रद्धा दूर हो जाती है, तभी भक्ति के प्राग भाव रूप भक्ति बीज रूप श्रद्धा उदित होती है। इस श्रद्धा के न होने तक कोई भी कर्म और भक्ति का प्रभेद नहीं समझ सकता। जिनकी ऐसी धारणा है कि भक्ति भी कर्म रूपा है, वे शुद्ध भक्ति का चिन्मय भाव कभी भी हृदय में आस्वादन नहीं कर सके हैं, ऐसा समझना चाहिए। तिक्त और मधुर का प्रभेद केवल आस्वादन द्वारा ही समझा जा सकता है, विचार द्वारा नहीं। परंतु आस्वादन के पश्चात विचार करने पर वह प्रभेद अत्यंत आसानी और उत्तमता से समझा जा सकता है। कर्म में आग्रह रखने वाले हरिनाम आदि करते करते जो नित्य करते हैं, आंसू बहाते हैं या पुलकित होते हैं, वह सब कुछ पूर्वोक्त सौभाग्यवश सत भक्त संगेना इत्यादि श्लोक में वर्णित प्रतिबिंब भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं। उनका पुलक अश्रु केवल भोग सौख्यांश व्यंजक प्रतिबिंब मात्र है। उस समय वे या तो स्वर्ग सुख की चिंता में विभोर रहते हैं अथवा मोक्ष सुख के कल्पित आनंद सागर में निमग्न होते हैं। यही प्रतिबिंब भक्त्याभास है। तृतीय, वर्तमान काल में प्रचलित पंचोपासना और योग मार्ग के ईश्वर परिधान में हम विपरीत तत्वों में भक्ति बुद्धि जनित भक्त्याभास को सहज ही लक्ष्य कर सकते हैं। आजकल जिसे पंचोपासना कहते हैं, उसमें 5 संप्रदायों की कल्पना की गई है: शैव, शाक्त, गानपत्य, सौर और वैष्णव। ये पांचों निर्विशेष ज्ञान के अनुगत हैं। इस पंचोपासना में जिस वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख है, वह भक्ति तत्व सम्मत वैष्णव संप्रदाय नहीं है। भक्ति तत्व समस्त जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, वे पंचोपासक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं हैं। श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी और श्री निम्बादित्य, ये चारों 4 शुद्ध भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री ब्रह्मरुद्र सनक आश्चतवारः संप्रदायिनः, इन्हीं चारों संप्रदायों को लक्ष्य करके ही शास्त्र में ये कहा गया है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला मतः, अर्थात संप्रदाय विहीन मंत्र विफल होते हैं। पंचोपासक वैष्णव वस्तुतः निर्विशेषवादी हैं, शुद्ध भक्त नहीं। सारे पंचोपासक यह स्वीकार करते हैं कि उनके 5 उपास्य देवताओं की मूर्तियां कल्पित हैं। उनके मत अनुसार उपासना सिद्धि होने पर अंत में निर्विशेष ब्रह्म ही प्राप्त होता है। उन कल्पित मूर्तियों को ईश्वर मानकर उनके प्रति जो भक्ति की जाती है, वह भक्ति नित्य नहीं, वस्तुतः वह ज्ञान आवृत भक्त्याभास मात्र है। ज्ञान आवृत भक्त्याभास को भक्ति मानने से कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। यदि उक्त भक्त्याभास अनुष्ठान कार्य में भक्ति लक्षणात्मक अश्रु या पुलक दिखलाई पड़े, तो उसे केवल भोग अपवर्ग सौख्यांश व्यंजक प्रतिबिंब ही समझना चाहिए। पंचोपासकों को जिस प्रकार से कल्पित देव मूर्तियों के प्रति भक्त्याभास मात्र होता है, योगियों को भी उसी प्रकार विराट या हिरण्य गर्भरूप कल्पित मूर्ति के अवलंबन से पुलक अश्रु होता है। सभी प्रतिबिंब भक्त्याभास हैं। प्रतिबिंब भक्त्याभास उन्नत होकर एक न एक दिन शुद्ध भक्ति का रूप धारण कर लेगा, ऐसी धारणा सर्वथा भ्रांत है, क्योंकि उसमें जो कर्म जड़ता और निर्विशेष चिंता है, उसे परित्याग करने से उस तत्व की सत्ता लुप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में नए सिरे से अपनी चित्तवृत्ति का पूर्ण रूपेण संस्कार नहीं करने से उनका कल्याण होना असंभव है। सनक सनातन आदि निर्विशेषवादी एवं परम ज्ञानी श्री शुकदेव ने जिस समय अपने अपने पूर्व धर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग कर भक्ति मार्ग में प्रवेश किया, तभी उनका नया जीवन प्रारंभ हुआ।
उसी नवजीवन के बल से उन्होंने हमारे आचार्यों की पदवी प्राप्त की है। प्रतिबिंब भक्त्याभास के संबंध में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, विमुक्त अखिला तरेश्वरा मुक्तरपि विमृगयते या कृष्णे नाति गोपियाशु भज दव्योऽपि ना दीयते सा भुक्ति मुक्ति काम त्वाशुदम भक्तिम कुर्वताम हृदय संभवत येषाम कथम भागवती रतिः। समस्त प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त जीव जिसे अन्वेषण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भजनशील व्यक्तियों को भी जिसे सहज ही प्रदान नहीं करते, वह भागवती रति भुक्ति और मुक्ति कामियों के हृदय में कैसे उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर यह कह देना भी आवश्यक है कि अवैध स्त्री संग और मादक द्रव्यों के सेवन से जो उपाधिक सुख प्राप्त होता है, उसे जो लोग भागवती रति मानते हैं, वे स्वयं भ्रष्ट और जगत को भी भ्रष्ट करते हैं। छाया भक्त्याभास। अब छाया भक्त्याभास का विवेचन होना आवश्यक है। प्रतिबिंब भक्त्याभास की तरह छाया भक्त्याभास कुटिल और धूर्ततापूर्ण नहीं होता। इसमें सरलता और सद आग्रह होता है। छाया भक्त्याभास के संबंध में श्री रूप गोस्वामी ने इस प्रकार लिखा है, शूद्र कौतूहलमयी चंचला दुख हारिणी रतेश्च छाया भवेद किंचित तत्सादृश्यवलंबनी हरिप्रिया क्रिया काल देश पात्रादि संगमात उपयानुषंगिकादेशः क्वचित् गेश विक्षयते किंतु भाग्यम विनम नासो भाव छायाम उपयदंचति यद भयो दतः क्षेमम तत्र स्यादुरुत्तोत्तम हरिप्रिया जन सेव्य प्रसाद भर लाभतः भावाभासो अपि सहसा भावतमुपगच्छति तस्मिन् एवापराधेन भावभासोपयनोत्तम क्रमेण शयपनवति खतस्थ पूर्ण शशि यथा। छाया भक्त्याभास और शुद्ध भक्ति में कुछ कुछ सौसादृश्य है, किंतु छाया भक्त्याभास स्वभावतः शुद्र कौतूहलमय चंचल और दुखहारी होता है। भगवान के प्रिय काल, प्रिय देश और प्रिय पात्र आदि के संग प्रभाव से कहीं कहीं केवल मात्र भगवत संबंध का अवलंबन करने पर स्वरूप तत्व ज्ञान से रहित व्यक्तियों में भी वह लक्षित होता है। सांप्रदायिक हो अथवा पंचोपासक हो, अत्यंत भाग्योदय बिना किसी को भी छाया भक्त्याभास प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जितने भी क्षुद्र परिमाण में क्यों ना हो, भाव छाया एक बार उदित होने पर उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त होता है और साधक का उत्तरोत्तर कल्याण होता जाता है। शुद्ध वैष्णव की कृपा प्राप्त होने पर भावाभास भी सहसा भाव के रूप में उन्नत हो बढ़ता है। दूसरी ओर शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध होने पर जैसे चंद्र कृष्ण पक्ष में क्रमशः क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार उत्तम भावाभास भी क्रमशः क्षय हो जाता है। छाया भक्त्याभास दो प्रकार का होता है। प्रथम स्वरूप ज्ञान अभाव जनित भक्त्याभास, द्वितीय भक्त्योद्दीपक वस्तु शक्ति जनित भक्त्याभास। प्रथम साधक, साधन और साध्य, इनका स्वरूप ज्ञान शुद्ध भक्ति के स्वरूप से अभिन्न है। इस स्वरूप ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, किंतु संसार समुद्र को पार होने की वासना मात्र उत्पन्न हुई है। ऐसी दशा में जो भक्ति का लक्षण देखा जाता है, वह स्वरूप ज्ञान के अभाव में भक्त्याभास है। स्वरूप ज्ञान होने के साथ साथ वह भक्त्याभास शुद्ध भक्ति हो पड़ता है। सांप्रदायिक वैष्णव जन भी जब तक शिक्षा गुरु की कृपा से स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक दीक्षा गुरु द्वारा दी हुई वस्तु प्रभा उदित नहीं होती। अतः स्वरूप ज्ञान के अभाव में स्वरूप सिद्धा भक्ति के आच्छादित रहने के कारण भक्त्याभास ही लक्षित होता है। जो सब पंचोपासक निर्विशेषवाद की शिक्षा नहीं पाए हैं और अपनी इष्ट मूर्ति को परमार्थ मानकर अर्थात भगवत वैभव मानकर उपासना करते हैं, उनकी भक्ति भी छाया भक्त्याभास है। तथापि सांप्रदायिक वैष्णव और पंचोपासक वैष्णव में बहुत कुछ भेद है। सांप्रदायिक वैष्णव की सविशेष वस्तु निष्ठा पंचोपासकों से कहीं अधिक बढ़कर होती है। तत्व की शिक्षा प्राप्त कर एक सांप्रदायिक वैष्णव की जितनी शुद्ध वैष्णवता प्राप्त होने की आशा होती है, पंचोपासकों को अपनी प्रथानुसार तत्व शिक्षा प्राप्त कर
शुद्ध वैष्णवत्व प्राप्त करने की उतनी आशा नहीं रहती। विशेषतः पंचोपासकों के लिए साधु संग प्राप्त करना जितना कठिन है, सांप्रदायिक वैष्णव के लिए उतना नहीं है। किंतु यदि सौभाग्यवश पंचोपासकों को सत्संग मिल जाए और निर्विशेषवादियों का संग ना हो, तब वह सांप्रदायिक मत से पुनः संस्कृत होकर शुद्ध भक्ति का अन्वेषण कर सकता है। भक्ति संदर्भ में उद्धृत किए गए 2 शास्त्रीय प्रमाणों को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। स्कंद पुराण में सांप्रदायिक वैष्णव के छाया भक्ति अभ्यास से भी इच्छित फल प्राप्ति की बात कही गई है। श्री महादेव जी कहते हैं, दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नर मोक्षम लभन्त वे किम पुनः सदा भक्त्या पूज्यत अंत अच्युत नरः। अर्थात केवल कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने से ही जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब भगवान की भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा, कहा नहीं जा सकता। वे पंचोपासक जिनमें प्रतिबिंब भक्त्याभास नहीं हुआ है किंतु छाया भक्त्याभास का उदय हो गया है, उनके संबंध में आदि वरा पुराण में इस प्रकार कहा गया है, जन्मांतर सहस्त्रेषु समराध्यम वृषम ध्वजम वैष्णवतम लभेद्रिमान सर्व पाप क्षय सती। शास्त्र सिद्धांत यह है कि शाक्त लोग क्रमशः सौरत्व, सौरजन क्रमशः गानपत्य, गणपति के उपासक क्रमशः शैवत्व और शैवगण क्रमशः पंचोपासना के अंतर्गत वैष्णवत्व तथा पंचोपासक वैष्णवगण क्रमशः सांप्रदायिक वैष्णवत्व एवं सभी क्रमशः सात्व तत्व या निर्गुण भक्ति लाभ करते हैं। शास्त्र वाणियों के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि छाया भक्त्याभास सत्संग के प्रभाव से क्रमशः शुद्ध भक्ति के रूप में प्रस्फुटित होता है। द्वितीय, भक्त्योद्दीपक वस्तु शक्ति जनित भक्त्याभास के उदाहरण शास्त्रों में सर्वत्र भरे पड़े हैं। तुलसी, महाप्रसाद, वैष्णव प्रसाद, एकादशी, शिव मूर्ति, क्षेत्र, गंगा, जयंती तिथि, वैष्णव पद धूलि आदि अनेक भक्ति उद्दीप वस्तुएं हैं। अज्ञानतावश भी इन वस्तुओं के संयोग से जीवों का कहीं कहीं प्रचुर कल्याण होता है, कहीं कहीं तो अपराध के रूप में संयोग होने पर भी वैसा ही फल प्राप्त होता है। ऐसा संयोग भी भक्त्याभास है। भक्त्याभास का एक ऐसा अद्भुत फल देखकर भक्तजन कभी आश्चर्य ना करेंगे। ये समस्त फल शुद्ध भक्ति के असीम प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञान या योग अनुष्ठान यदि शुद्ध रूप में ना किया जाए और यदि उन्हें भक्त्याभास की सहायता ना प्राप्त हो, तो ज्ञान या योग कोई भी फल देने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति देवी सर्वत्र स्वतंत्र है, चाहे जो हो और जिस किसी अभिलाषा से क्यों ना हो। भक्ति देवी के आश्रित होने से वे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। यद्यपि ये समस्त फल भक्त्याभास में दृष्टिगोचर होते हैं, तथापि भक्त्याभास के आचरण को कर्तव्य नहीं बतलाया गया है। शुद्ध भक्ति का आचरण करना ही कर्तव्य है। जो लोग संपूर्ण मंगल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी दशा में प्रतिबिंब भक्त्याभास को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए तथा शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रहकर भजन के बल से छाया भक्त्याभास को अतिक्रम कर शुद्ध भक्ति देवी के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए। अतः आप लोग अनुग्रह पूर्वक विश्व वैष्णव दास के केवल इस सिद्धांत को ग्रहण करें। प्रतिबिंब तथा छाया भेदा तत्व विचारतः भक्त्याभासो द्विधा सो अपि वर्जनीय रसार्थी भी। जो भक्ति रस का स्वादन करना चाहते हैं, उन्हें दोनों प्रकार के भक्त्याभासों से सर्वदा दूर रहना चाहिए। तत्व विवेचन से यह स्थिर हुआ है कि भक्त्याभास 2 प्रकार का है, अर्थात प्रतिबिंब भक्त्याभास और छाया भक्त्याभास। प्रतिबिंब भक्त्याभास जीव के लिए अपराधजनक होता है, छाया भक्त्याभास जीव के लिए असंपूर्ण है। शुद्ध भक्ति ही जीव के लिए आदरणीय है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। भक्ति के प्रति अपराध, यह एक भयंकर बात है। हम लोग अनेक प्रकार के भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। सांप्रदायिक ब्राह्मण गुरु के निकट मंत्र ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन 12 अंगों में 12 तिलक धारण कर श्री कृष्ण का अर्चन करते हैं। एकादशी तिथि का पालन तथा शक्ति के अनुसार नाम स्मरण भी करते हैं।
श्री वृंदावन आदि स्थानों का दर्शन करते हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस बात के लिए प्रयत्न नहीं करते कि भक्ति देवी के प्रति हमारा अपराध ना हो। श्रीमन महाप्रभु ने मुकुंद को लक्ष्य कर भक्त जनों से श्री भक्ति देवी के प्रति अपराध का लक्षण कहा है। शने दंते तृणलय शने जाठी मारे, ओ खड़ जाटिया बेटा ना देखी वे मोरे। प्रभु बोले, ओ बेटा जखन यथा जाए, सही मत कथा कही तथा मिशाए। वशिष्ठ पड़े जबे अद्वैत संगे, भक्ति योग नाचे गाए तृण करी दंते। अन्य संप्रदाय गिया जखन संभाए, नाही माने भक्ति जाठी मारे सदाए। भक्ति स्थाने उहार हैल अपराध, एते के उहार हैल दर्शन बाद। श्री चैतन्य भागवत। अर्थात महाप्रभु कहते हैं, मैं मुकुंद पर कभी कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि वह कभी दांतों तले तिनका दबाकर अपनी दीनता प्रकाशित करता है और कभी मुझ पर आक्रमण करता है। अर्थात उसका हाथ मेरे पैर पर और दूसरा हाथ मेरे गले पर रहता है। अपनी सुविधा देखकर कभी तो मेरे अनुगत होता है और कभी मेरी निंदा करता है। अतः उसको वर नहीं दिया जा सकता। वह जब जहाँ पर जाता है वहाँ अपनी सुविधा के अनुसार वैसा ही अपना परिचय देकर उसमें घुल मिल जाता है। कभी वह अद्वैत के साथ योग वाशिष्ठ नामक ग्रंथ का पाठ कर मायावाद का समर्थन करता है और कभी मायावाद छोड़कर कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करने के लिए दैन्य दिखलाता है तथा दीनहीन बनकर नृत्य करता है, कीर्तन करता है। जब वह मायावादियों के संप्रदाय में जाता है तब भक्ति की नित्यता अस्वीकार कर भक्तजनों पर तर्क रूप अस्त्रों का प्रहार करता है। इस प्रकार उसका भक्ति देवी के चरणों में अपराध हुआ है, अतः मैं उसे दर्शन नहीं दे सकता। मुकुंद दत्त एक भागवत पार्षद हैं, अतएव उनके संबंध में जो कुछ महाप्रभु ने कहा है वे केवल लीला मात्र है, परंतु महाप्रभु के हृदय का भाव अतिशय गंभीर है। अतः उनके कथन का कोई न कोई अतिशय गूढ़ रहस्य है। उनका गूढ़ उपदेश यह है कि केवल दीक्षा आदि ग्रहण करने पर भक्ति अंगों का अनुष्ठान करने से ही कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। जिनको अनन्य भक्ति के प्रति अनन्य श्रद्धा है वे ही प्रभु को संतुष्ट कर सकते हैं। जिनकी वैसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है वे शुद्ध भक्ति का पक्ष दृढ़ता से ग्रहण करते हैं। जहाँ शुद्ध भक्ति का कोई प्रसंग ही नहीं होता वहाँ वे नहीं जाते, वहाँ वे उठते बैठते भी नहीं। जहाँ शुद्ध भक्ति का प्रसंग चलता है वहीं पर वे रुचिपूर्वक बैठते हैं तथा उसका श्रवण करते हैं। सरलता, दृढ़ता और एकांतिकता की ही शुद्ध भक्तों का स्वभाव होता है। वे लोक रंजन के लिए कभी भी भक्ति विरुद्ध बातों या क्रियाओं का अनुमोदन नहीं करते। शुद्ध भक्तजन सर्वदा निरपेक्ष रहते हैं। आजकल अधिकांश लोग उपरोक्त अपराधों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। भक्तों को देखते ही अथवा भागवत कथा का श्रवण करते ही उनमें अश्रु और पुलक आदि सात्विक भाव देखे जाते हैं। आध्यात्मिक सभाओं में आध्यात्मिक मत का पोषण करते हैं। पुनः विषय सुख के लिए नितांत उन्मत्त की तरह प्रयास करते देखे जाते हैं। अतः ये पाठक वर्ग ऐसे परस्पर विरोधी भावों को रखने वाले लोगों की निष्ठा को क्या कहा जाए। हम तो ये समझते हैं कि ये लोग प्रतिष्ठा लाभ करने के लिए ही भक्तों के निकट भक्ति भाव का लक्षण दिखलाया करते हैं। कहीं प्रतिष्ठा अर्जन के लोभ से और कहीं किसी दूसरे पार्थिव लाभ के लोभ से इस प्रकार बहुरूपी व्यवहार करते हैं। दुख की बात तो यह है कि ये लोग जन साधारण में कपट भक्ति की शिक्षा देकर भक्ति देवी के प्रति अपराध तो करते ही हैं, अधिक रूप में जगत के जीवों का सर्वनाश भी करते हैं। पाठक वर्ग, हमें सावधान होना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे भक्ति देवी के प्रति अपराध ना हो। सबसे पहले ये प्रतिज्ञा करें कि हम निरपेक्ष होकर भक्ति का आचरण करेंगे। लोक रंजन या लोक संग्रह के लिए हम भक्ति प्रतिकूल ना तो कोई आचरण करेंगे और ना कोई भक्ति प्रतिकूल चर्चा ही करेंगे। सभी कार्यों में सरल रहेंगे। कथनी करनी में अंतर जैसा व्यवहार ना करेंगे। भक्ति के प्रतिकूल पक्ष के लोगों को कोई कृत्रिम लक्षण दिखलाकर प्रतिष्ठा पाने के लिए यत्न ना करेंगे। शुद्ध भक्ति का ही पक्ष ग्रहण करेंगे। दूसरे किसी भी सिद्धांत के पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे। हमारा हृदय और व्यवहार एक रूप हो।